हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहला है कि विकास की प्रथम अवस्था। दोस्तों समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की प्रथम अवस्था में प्रमुख यूनानी समाजशास्त्री थे। सबसे पहला है कि दोस्तों हेडपिस, दोस्तों एनेक्समेंडर, दोस्तों थियोगनोसिस, दोस्तों एस्काइल्स, दोस्तों हेरोडोट्स और हिप्पीक्रेटीज, दोस्तों सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और एपिक्यूरियस, दोस्तों जेनो और पोलिबियस। सुकरात ने अपने समय की शासन व्यवस्था के प्रति विद्रोह किया था। परिणाम स्वरूप निरंकुश शासन ने उसका अंत कर दिया। और दोस्तों सुकरात के क्रांतिकारी सामाजिक विचारों ने प्लेटो और अरस्तु जैसे सामाजिक विचारकों को जन्म दिया। और प्लेटो की रिपब्लिक का साहित्यिक ग्रंथों में अद्वितीय स्थान माना जाता है। दोस्तों प्लेटो के पश्चात अरस्तु यूनान का प्रमुख सामाजिक विचारक हुआ। दोस्तों अरस्तु के विचारों से में हमें प्रवणता के दर्शन होते हैं। दोस्तों उसने राज्य, समाज, शिक्षा, क्रांति, शासन आदि पर विद्वतापूर्वक विवेचना प्रस्तुत किया है। दोस्तों अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके अनुसार मानव को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज पर आश्रित रहना ही होगा। दोस्तों और तभी उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। अपने इन सिद्धांतों की व्याख्या उसने दोस्तों पॉलिटिक्स और दोस्तों इथिक्स नामक अपने ग्रंथों में की है। दोस्तों दूसरा है विकास की दूसरी अवस्था। दोस्तों समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की दूसरी अवस्था 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 14वीं शताब्दी तक चलती है। दोस्तों इस समय के विचारकों में थॉमस एक्विनास, संत ऑगस्टाइन, दांते का नाम उल्लेखनीय है। दोस्तों एक्विनास ने 4 प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है। दोस्तों शाश्वत, प्राकृतिक, दैविक तथा मानवीय। संत ऑगस्टाइन के अनुसार संसार की समस्त घटनाओं का संचालन ईश्वर स्वयं करता है। और उसके अनुसार नैतिक शक्तियां संसार में संघर्ष उत्पन्न करती हैं। पाप पुण्य का संघर्ष शाश्वत है और इस संघर्ष के अंत में पाप की पराजय और पुण्य की विजय होती है। तीसरा है दोस्तों विकास की तीसरी अवस्था। तो दोस्तों यह अवस्था 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है और इस समय यूरोप के संक्रमणकालीन और स्वप्न लोकीय समाजवादी यानी दोस्तों यूटोपियन सोशलिस्ट विचारकों का योगदान भी समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस युग के प्रमुख समाजशास्त्री थे दोस्तों मैकियावेली, लूथर, थॉमस होब्स, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और दोस्तों हॉस एडम। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं चौथा। दोस्तों आगे है कि दोस्तों स्मिथ, कॉन्ट, हीगेल, बेंथम, दोस्तों मल्थस, थॉमस मूर, बेकन, जेम्स हैरिंगटन, दोस्तों रॉबर्ट ओवर, सेंट साइमन आदि इन विचारकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए। दोस्तों हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को जन्म दिया। दोस्तों सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में इस युग का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि दोस्तों इस युग में जीवन की प्रत्येक अवस्था पर चिंतन आरंभ हुआ। दोस्तों चौथा है विकास की चौथी अवस्था। दोस्तों समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की चौथी अवस्था ऑगस्ट कॉम्पटे से आरंभ होती है। दोस्तों कॉम्पटे ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया और दोस्तों इसी ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किया। दोस्तों कॉम्पटे के सामाजिक विचारों पर फ्रांस रेवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। दोस्तों 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों में कार्ल मार्क्स का नाम प्रमुख है। दोस्तों वर्ग संघर्ष, क्लास, दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट और वर्गहीन समाज आदि की व्याख्या प्रस्तुत कर उसने समाज के विकास की दशा को ही मोड़ दिया। दोस्तों आज समाज का प्रत्येक पहलू मार्क्सवादी विचारधारा से गूंज रहा है। और दोस्तों हार्वर्ड स्पेंसर के व्यक्तिवादी विचार राज्य और सायबी सिद्धांत का समाजशास्त्र में शाब्दिक महत्व है। मैक्स वेबर दोस्तों ने नौकरशाही और दोस्तों धर्म का समाजशास्त्र यानी दोस्तों सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन
के सिद्धांत की विवेचना प्रस्तुत की। और दोस्तों इसने धर्म और पूंजीवाद का समन्वयवाद अध्ययन कर यह बताया है कि पूंजीवाद के निर्माण विकास में धर्म का क्या स्थान है। तो दोस्तों आप लोग सब कुछ स्थान है वेबर के पश्चात लिपले दुर्खिम